हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज की बेसिकली क्लास में पॉलिटी के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने अभी तक पढ़े हैं 90% केसेस में आपने इनको ठीक से नहीं पढ़ा है। संविधान में कुछ और लिखा हुआ है और इंटरप्रिटेशन इसका कुछ और किया गया है। इसमें पहला फैक्ट है, आपने देखा होगा कि भारत के संविधान में जो संशोधन है 368 के तहत वो 2 प्रकार से किया जाता है, एक विशेष बहुमत से और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आपने पढ़ा है आधे से अधिक राज्यों की अनुमति, जो कि गलत है। आधे राज्यों की सहमति यहाँ पे लिखा हुआ है, आधे राज्य, और आपने इसको पढ़ा है आधे से अधिक राज्य। आप इसको करेक्शन करेंगे ओनली 50%। दूसरा फैक्ट, आपने दूसरा फैक्ट पढ़ा है आर्टिकल 29 और 30 को लेकर, और यहाँ पे जनरली ये पढ़ा है 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार दिए गए हैं, जो कि गलत पढ़ा है। 30 अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ है, परंतु 29 है वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब माइनॉरिटीज भी और मेजॉरिटीज दोनों के लिए जुड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक केवल अल्पसंख्यक नहीं, कोई भी व्यक्ति जिसकी भाषा है, सेंस करती है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तीसरा फैक्ट आपने संपत्ति के मूल अधिकार को लेकर पढ़ा है, जो कि शायद सही से नहीं पढ़ा है। संपत्ति का मूल अधिकार, देखिए संपत्ति का मूल अधिकार 44वें संशोधन के बाद में आपको पता है कि वर्तमान में ये एक सामान्य अधिकार या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार रह गया है, पर समूह के लिए ये व्यक्तिगत संपत्ति का मूल अधिकार हटाया है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए क्या समूह के लिए, किसी संस्था के लिए संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है क्या? आज भी समूह है, इंस्टीट्यूशन के लिए संपत्ति का मूल अधिकार आज भी संपत्ति का मूल अधिकार बना हुआ है। अगला फैक्ट आपने मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को लेकर पढ़ा हुआ है। देखिए आपने ऐसा पढ़ा है कि 15% तक निम्न सदन की संख्या मंत्री परिषद की होगी, वो बात ठीक पढ़ी है। पर अगर ऐसा पढ़ा है कि 15% मंत्रिमंडल होगा, जो कि गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल की कोई भी संख्या कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं की गई है। 15% संख्या मंत्री परिषद की फिक्स की गई है। अगला फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आपने जनरली ये पढ़ा है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो कि आधा पढ़ा है। आप इंटरव्यू में ये जवाब दे सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का सामान्य परिस्थिति में कार्यकाल 5 साल होता है। इसका मतलब विशेष परिस्थिति में इनका कार्यकाल 100 वर्ष तक भी हो सकता है। और वो विशेष परिस्थिति क्या है? जब आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया हो, लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब 100 साल भी इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगला आपने बहुत ब्लंडर पढ़ा है, वो है साहब धन विधेयक को लेकर। तो अगला फैक्ट में लिखता हूँ धन विधेयक को लेकर। धन विधेयक, आपने ये पढ़ा है कि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति इसके लिए मना नहीं कर सकता, जो कि शायद आपने गलत पढ़ा हुआ है। धन विधेयक को प्रेसिडेंट नो कर सकते हैं, यस नो, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, पर धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा नो किया जा सकता है। उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, वो यस कर सकते, वो नो कर सकते हैं। अगला एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने गलत पढ़ा हुआ है, वो आर्टिकल 126 को लेकर पढ़ा हुआ है, कार्यकारी वरिष्ठतम न्यायाधीश। पता नहीं इसको कैसे आपने गलत पढ़ा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति का पद अगर खाली है, तो जितने न्यायाधीश हैं 33 के 33, उन न्यायाधीशों में से किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। जबकि आपने पढ़ा वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो कि बिल्कुल गलत है। संविधान के आर्टिकल 126 में वरिष्ठतम शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए या प्री में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप बताएंगे कि अगर मुख्य न्यायमूर्ति का पद खाली है, तो जो बचे हुए न्यायाधीश हैं उनमें से किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। एक और मेजर ब्लंडर आपने जो पढ़ा हुआ है, वो 5वीं और 6ठी अनुसूची को लेकर पढ़ा हुआ है। आप पढ़ते हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची वो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। SC और ST से नहीं जुड़े हुए, वो अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। समझ में आ गया? इसका मतलब अनुसूचित जाति कहीं पे नहीं है, वो क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। और 6 है वो स्टेट से जुड़ी हुई है, याद रखेंगे। अगला जो ब्लंडर आपने पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ इंडिया और भारत को लेकर। तो जनरली आप देखते हैं साहब इंडिया और भारत, आर्टिकल 1 इंडिया एंड भारत, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया और भारत एक दूसरे का संधि विच्छेद ट्रांसलेटेड नहीं है, ये ट्रांसलेशन नहीं है।
इंडिया है वो एंटिटी एज ए स्ट्रेटेजिकल एंटिटी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर डॉक्यूमेंटली नाम देखा जाए इंडिया का तो इंडिया नाम है, और कल्चरल नाम देखा जाए तो भारत का है। अगर भारत कोई भी ट्रीटी अगर सिग्नेचर करेगा वो इंडिया के नाम से करेगा, न कि भारत के नाम से। ब्रिक्स संगठन देखते हैं, आई का मतलब इंडिया होता है, न कि बी का मतलब भारत होता है। अगला फैक्ट मैं आपको बताऊं कि साहब दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन है वो आपने पढ़ा अनुच्छेद 356, जो कि गलत है। दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना होता है तो आर्टिकल 239A(b) के तहत लगता है, न कि आर्टिकल 356 के तहत लगता है। समझ में आ गई बात? ये मेरे हिसाब से आपने इतने सारे जो बातें पढ़ी हुई हैं अगर आपको आ रही थी तो ये बहुत बढ़िया बात है। एक चीज़ और, फांसी की सज़ा को लेकर राज्यपाल की बात, फांसी की सज़ा को राज्यपाल कंप्लीटली माफ़ नहीं कर सकते, रोक लगा सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए फांसी की सज़ा को लेकर राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है, जो कि गलत है, अधिकार बिल्कुल है। वो फांसी की सज़ा को कंप्लीटली माफ़ नहीं कर सकते, आइदर ही कैन सस्पेंड कर सकते हैं या फिर उनको रोक लगा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। मेरे हिसाब से जो 10 बातें मैंने आपको बताई कॉन्स्टिट्यूशन की, वो एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, मान लेते हैं कि जब राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति का पद खाली है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, ऐसे में क्या किया जाएगा? ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश वरिष्ठ नहीं है, वो राष्ट्रपति बनता है। और मान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की जो तीसरी योग्यता है, 5 साल तक वो हाईकोर्ट में एडवोकेट रहे हों या 10 साल तक एडवोकेसी, 5 साल तक हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे हों, 10 साल तक एडवोकेसी की हुई हो, वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकते हैं। या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कानून के अच्छे ज्ञाता हों, इनमें से कोई एक कंडीशन होती है, वो न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति जी को आज मेरे बारे में ऐसा लगे कि ये व्यक्ति कानून का जानकार है और उन्होंने मुझे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना दिया, ऐसे ही कौन से कोटे से? कोटे नंबर 3 से, और मैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन गया। किस्मत ऐसी हुई, राष्ट्रपति साहब का पद भी खाली हो गया, डेथ हो गई, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का भी पद खाली हो गया। ऐसे में ब्लंडर आ जाएगा। तो साहब सर्वोच्च न्यायालय का जो कोई भी न्यायाधीश है उसमें मैं भी तो शामिल हूँ, तो मैं डायरेक्ट भारत का क्या बन सकता हूँ? राष्ट्रपति बन सकता हूँ। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना ही चाहिए। और जब पढ़ते हैं तो इनको अपन इग्नोर कर देते हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। एक क्लास में ऐसी बनाऊंगा कि भारत के संविधान के आर्टिकल्स जो हैं इनमें अंतर करके समानता कहाँ पे है, असमानता कहाँ पे है, सामाजिक समानता कहाँ पे है, सामाजिक असमानता कहाँ पे लिखी हुई है, धर्म, जाति, लिंग, मूल, जन्म स्थान ये कहाँ पे लिखा हुआ है, इनके साथ में जाति वर्ग कहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लेकर मैं एक क्लास और बनाऊंगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।